इस कैरेक्टर को तुमने कहीं ना कहीं तो जरूर से देखा होगा, गोजो का रीइंकार्नेशन। देख रहे हो, बंदा प्रिजन रेम से अभी बाहर भी नहीं आया है और बातें चालू हैं। गोजो एक ही है मेरे लाल। लेकिन मैं यहाँ बात करने आया हूँ इस नए एनिमे की जिसका नाम है विच हैट अटेलियर। इस एनिमे का फर्स्ट एपिसोड ही तुम्हें ना बहुत डिफरेंट फील करवाएगा। इसका एनिमेशन तो है ही कमाल का, लेकिन इसका म्यूजिक और जो इसका वर्ल्ड दिखाया है, हालांकि इतना कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है। तो सेटअप ऐसा है कि इस एनीमे के अंदर है मैजिकल वर्ल्ड जहां विचेस को बहुत माना जाता है, क्योंकि फॉर श्योर दे कैन यूज मैजिक टू हेल्प ऑर्डिनरी पीपल। लेकिन इसका एक खुफिया रहस्य ये है कि इनकी मैजिक ट्रिक किसी को नहीं पता ये कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये टेक्निक लोगों को पता चल गई तो इन विचेस का भांडा फूट जाएगा। दरअसल ये विचेस मैजिक को लोगों से छुपा के यूज करते हैं, अनलाइक फ्रीरेन का वर्ल्ड जिसमें आपको मंत्र याद करने पड़ते हैं एंड यू कैन डू मैजिक इन फ्रंट ऑफ पीपल टू। लेकिन विच हैट अटेलियर में ये विचेस मैजिक यूज करते हैं ड्रॉ करके। यस, ड्रॉ करके, अलग अलग तरह के मंडल्स को ड्रॉ करके जिनकी अलग अलग पावर्स होती हैं, लेकिन इन्हें आप लोगों के सामने ड्रॉ नहीं कर सकते। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी लड़की कोको से जो मैजिक के पीछे पागल है एंड वो रहती है अपनी मॉम के साथ जिनका काम है टेलर का। एक दिन की फ्री जो हमारा गोजो का रीइंकार्नेशन है वो आता है यहाँ एक कपड़ा लेने। तभी एक हादसा होता है और किफरी मैजिक से वो सब ठीक करता है। ये देखकर कोको काफी फैसिनेट हो जाती है। अब कहानी में है फ्लैशबैक, क्योंकि जब कोको छोटी थी तो अपनी मॉम के साथ एक मेले में गई थी। वहाँ शी मेट एक मास्क वाली विच जिसने कोको को एक मैजिकल पेन, इंक और एक बुक जिसमें अलग अलग तरह के मंडल्स बने हुए थे वो सब उसे देती है, जिससे वो मैजिक ड्रॉ कर सकती है। लेकिन उसने आज तक उसे कभी यूज किया ही नहीं। किफरी से फैसिनेट होने के बाद रात को अपने कमरे में शी ट्राइड ऑल मंडल्स जो उस बुक में थे। एक खास बात, इन्हें सही यूज करने का तरीका है इन मंडल्स को एकदम एक्यूरेट ड्रॉ करना, और इसे नॉर्मल लोग भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसी वजह से कोई विच ये मैजिक लोगों के सामने यूज नहीं करता। गलती से वो एक ऐसा मंडल ड्रॉ कर देती है जो उसकी मॉम को खा जाता है, लेकिन किफरी वहाँ कोको को तो बचा लेता है, लेकिन उसकी मॉम इस हादसे का शिकार हो जाती है। नाउ कोको किफरी के अंडर है जहाँ वो उसे अपने अटेलियर में ले जाता है टू लर्न मैजिक एंड लेट्स गेट बैक योर मॉम। इस एनीमे का एक वीक पॉइंट ये है कि इसकी कहानी सीजन 1 में इतनी प्रोग्रेस करती नजर नहीं आई, क्योंकि पहले एपिसोड में कोको की मॉम के साथ हादसा हो जाने के बाद से कोको की जर्नी में हम हैं और वो मैजिक सीख रही है। बस कहानी आगे बढ़ती है लास्ट के कुछ 2 एपिसोड्स में जब वो एग्जाम के लिए मूव करते हैं। हालांकि ये एनीमे बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है, कुछ बहुत ही खूबसूरत मोमेंट्स हैं। इनकी दुनिया काम किस तरीके से करती है, फॉर्बिडन मैजिक क्या होता है, किफरी ऐसा कौन सा राज छुपा रहा है जो हमें टीज किया जा रहा है। आइट से फ्रीरेन इससे मच बेटर है, लेकिन इसकी मैजिकल टेक्निक्स एंड जिस वे में इसमें मैजिक को यूज किया जाता है वो फ्रीरेन से बेटर है। लिटरली हर एक चीज में मैजिक, ट्रैवल करने में मैजिक, पानी में मैजिक, एवरीथिंग इज मैजिक। वन थिंग विच इज नॉट कन्विंसिंग इनफ कि इसका क्लिफ हैंगर उससे और अच्छा लिखा जा सकता था। आई मीन फॉर श्योर मैं दूसरे सीजन जरूर से देखूंगा, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन वो क्लिफ हैंगर अगर और अच्छा होता तो भूख और बढ़ जाती। खैर, दिस एनीमे इज हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। एक अलग वर्ल्ड, एक अलग फील, कहीं कहीं पे फ्रीरेन की याद जरूर आती है। म्यूजिक भी इसका टॉप है। एक अलग एक्सपीरियंस जरूर से मेरे लिए। जिन्होंने देख लिया है अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जिन्होंने नहीं देखा गो चेक दिस आउट।